इंशाअल्लाह जब मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह इस मुल्क की तारीख इस चीज की गवाही देगी कि इमरान खान अपने मुल्क के लिए आखिरी गेंद तक लड़ता रहा, आखिरी गेंद तक, आखिरी वक्त तक अपने मुल्क के लिए खड़ा रहा था। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो लोग जिसने अपने अहसासों में बड़ा इजाफा किया और इंसानी हुकूक, पाकिस्तान की अवाम के हुकूक को रोंदा, पैरों के नीचे रोंदा, तारीख उसकी तरफ भी देख रही है, तारीख लिख रही है कि उसने मुल्क से क्या किया, क्या उसने इस मुल्क का फायदा कराया, नुकसान कराया, यह सारा तारीख लिख रही है। और मेरे पाकिस्तानियों, मैं फिर से आपको आखिर में अपनी बात अभी खत्म करने लगा हूं कि करना क्या आगे। मैं फिर से आखिर में एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है और आजादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता। आजादी के लिए लड़ना पड़ता है, जंजीरें गिर नहीं जाती, तोड़नी पड़ती हैं। आजादी कोई देता नहीं, छीननी पड़ती है। मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आजाद आप कब होंगे? जब एक आम आदमी देहात में उसको ये थाना, कचहरी, पटवारी, इस मुसीबतों से वो निकले। जिस मुल्क के जब इंसाफ होगा तो थाना, कचहरी, पटवारी की सियासत खत्म हो जाएगी। जब इंसाफ होगा तो कब्जा ग्रुप खत्म हो जाएंगे। क्यों नहीं यूरोप में कब्जा ग्रुप? क्यों नहीं बर्तानिया में कब्जा ग्रुप? क्यों नहीं अमेरिका में? क्योंकि वहां कानून है। कानून कमजोर की हिफाजत करता है। यहां कमजोर को तो छोड़ो, मुल्क का जो वजीर आजम रह चुका वो एफआईआर नहीं कटवा सका, तो बेचारे आम आदमी की क्या हैसियत है जो आजम पार्टी से हुआ है। मुल्क का सेनेटर, 74 साल का आदमी, और क्या उसका जुर्म था कि जी उसने एक ट्वीट कर दी। पता नहीं कौन इस मुल्क का फिरौन था कि जुर्रत हुई कि जी ट्वीट कर दी, उसको नंगा करके तशद्दुद किया। किसी मुहज़्ज़ब माशरे में मेरे पाकिस्तानियों ये नहीं होता, क्योंकि हुकूक होते हैं, इंसाफ होता है। हजरत उमर के दौर में एक शहजादा मुसलमान होता है, खाना काबा का तवाफ हो रहा होता है, एक गुलाम का पैर शहजादे के कपड़े पे आ जाता है। शहजादा जोर से मारता है उस गुलाम को कि तुम्हारी जुर्रत। वो गुलाम चला जाता है हजरत उमर के पास। हजरत उमर उस शहजादे को बुलाते हैं, कहते तुमने इसको मारा था? शहजादा कहता हां जी। हजरत उमर गुलाम को कहते वापस इसको लगाओ एक मुंह पे, क्योंकि सबकी इज्जत एक बराबर है। गुलाम और शहजादे की एक इज्जत है। आज मगरिब में जाएं, बर्तानिया में जाएं, आपको पता चलेगा कि जो मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर दुनिया की अजीम रियासत खड़ी की थी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन असूलों के ऊपर आज मगरिब में लोग चल रहे हैं। उधर है इंसाफ, और इंसाफ की वजह से खुशहाली है।
और इंसाफ की वजह से आजाद हैं। लोग, हर आदमी को पता है कि मेरे पर कोई जुल्म नहीं कर सकता। आप सिंध चले जाएं, जो सिंध के अंदर बेचारे गरीबों पे, हारियों पे, कमजोरों पे जो जुल्म है, मैंने दुनिया में नहीं कहीं देखा। ये जो जरदारी माफिया, झूठे केसेस, गुंडे, मार पड़वाओ, जमीनों पे कब्जे करो, बेचारे लोग बेबस हैं। और हमारे मुल्क में हर तबका जब कमजोर ताकतवर के सामने खड़ा होता है, बेबस है। इसलिए मेरी हकीकी आजादी की तहरीक चलती जाएगी जब तक हम अपने लोगों को आजाद नहीं करते। ये चलती जाएगी। और अब मैं आता हूं कि आज जो मैंने आप सबको बुलाया, हम ये चाह रहे थे, एक तो हमारी आजादी, हकीकी आजादी की तहरीक चलती रहेगी। आज मैंने आप सबको यहां बुलाया था, ये जो मार्च हम करके आ रहे थे, हमने इस इंपोर्टेड हुकूमत को कहना था कि इलेक्शन करवाओ। एक पुरअमन एहतजाज आइन और कानून में रहते हुए हमने इनसे इलेक्शन मांगने थे, क्योंकि सारी कौम चाहती है इलेक्शन। गैलप की सर्वे आई है कि 75% पाकिस्तानी इलेक्शन चाहते हैं। और जिस तरह हमारी मायशत तेजी से गिर रही है, सिवाय इलेक्शन करवा के एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेकाम तो आने ही नहीं लगा। तो इसलिए हम यहां आए थे कि इस हुकूमत पर प्रेशर डालें और इदारों में प्रेशर डालें कि वो अपना रोल अदा करें कि इस वक्त जिधर पाकिस्तान खड़ा है, इलेक्शन के अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है। और इनको भी पता है, ये जो चोरों का टोला ऊपर बैठा है, इनको पता है कि इलेक्शन के अलावा ये अब मुल्क मजीद दलदल में फंसता जा रहा है। लेकिन मसला कुछ और है। वो जो लंदन में बैठा हुआ, जो वहां से बैठ के फैसले करता है, एक मुजरिम, वो डरा हुआ है। वो डरा हुआ इसलिए कि उसे पता है जब इलेक्शन होगा तो उन्होंने पिट जाना है, तो वो इलेक्शन से भागा हुआ है। और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाए, क्योंकि उसके अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं। ना ही आसिफ जरदारी को फर्क पड़ता है, इसके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, तो इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां मसला आएगा, ये बाहर भाग जाएंगे। मसला मेरी कौम का है। इस वक्त हमारी कौम दलदल में फंस रही है। मैंने आपको अदाद और शुमार दे दिए। मायशत तेजी से नीचे जा रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है, किसान पिटा हुआ है, डीजल की कीमत, बिजली की कीमत, खादों की कीमत, वो किसान गुजारा ही नहीं कर सकता, उसकी पैदावार गिर रही है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, रेमिटेंसेस गिर रही हैं, बाहर से जो पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं वो कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। और जब इंडस्ट्री बंद हो रही है तो सवाल यह है कि इनके पास रोड मैप क्या है? कोई रोड मैप नहीं है। मैं आज यहां इसलिए इनके ऊपर प्रेशर डालने आया था, इनको यह बताने के लिए कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इलेक्शंस का। और मैं ये सारे पाकिस्तान के जो फैसला, बड़े बड़े ताकतवर फैसला करने वाले इदारे हैं, उनको भी बता रहा हूं कि ये तो मुल्क डूब रहा है। ये मुल्क अगर डिफॉल्ट की तरफ चला गया तो हमारे पास तो वो हालात हो जाएंगे
कि जब आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी गिरती है तो मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी नीचे चली जाती है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी जब सोवियत यूनियन की गिरी तो मुल्क टूट गया, सोवियत यूनियन टूट गया। तो हम तो आज उधर जा रहे हैं। तो मैं ये अपनी इलेक्शन या पॉलिटिक्स के लिए नहीं आया। इलेक्शन तो इंशाल्लाह जब 9 महीने के बाद भी होंगे, जीतना तो हमने है। ये तो आप कभी जीत ही नहीं सकते। जीतना तो हमने है, लेकिन मुल्क की जरूरत आज इलेक्शन करवाना है, इसको बचाने के लिए। मैं आज फैसला किया था कि मैं अपनी कौम को क्या कहूंगा। क्या हम सीधा इस्लाम कभी भी जो अवाम का समुंदर है, लोग तो अभी भी सड़कों के ऊपर फंसे हुए हैं। एक हमने फैसला करना है इस्लामाबाद ना, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ना ये बर्दाश्त कर सकते हैं। जितनी भी पुलिस आप जमा कर लें, जब लाखों लोग इस्लामाबाद में जाएंगे कोई नहीं रोक सकता उनको। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मेरी जितनी भी 26 साल की सियासत है वो मैंने आइन और कानून के बीच में की है। मेरे लिए इन 7 महीने में बड़ा आसान था कि हम वो श्रीलंका वाला हालात पैदा कर देते। हमने 65 जलसे किए, कभी पाकिस्तान के जलसे में इतने लोग नहीं आए, लेकिन पब्लिक आती थी और पुरअमन तरीके से ये बताते हुए कि हम इन चोरों को कबूल नहीं करेंगे, फिर पुरअमन तरीके से वापस चली जाती थी। मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं किसी किस्म का इंतशार अपने मुल्क में ना पैदा करूं, क्योंकि वैसे ही माशी हालात बुरे हैं। अगर यहां तोड़ फोड़ शुरू हो गई, सबके हाथ से गेम निकल जाएगी। 25 मई को जब इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया और जब 26 की सुबह मैं इस्लामाबाद पहुंचा, तो मुझे पता था कि अगले दिन इंतशार होगा। मैंने सिर्फ इसलिए अपनी मार्च कैंसिल की कि मुझे पता था कि अगर हम इस्लामाबाद धरने देने का फैसला कर लें तो अगले दिन तबाही होनी थी, खून होना था। इसलिए मैंने वो मार्च कैंसिल की। आज मैं इसलिए फैसला कर रहा हूं कि वहां नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता है तबाही मचेगी, नुकसान मेरे मुल्क को होगा। लेकिन जो मैंने फैसला किया अब ये कि हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम बजाय अपने मुल्क में तोड़फोड़ करें, हम बजाय अपने मुल्क में तबाही मचाएं, इससे बेहतर है कि हम
इस करप्ट निजाम से बाहर निकलें और इस मुल्क का हिस्सा, इस सिस्टम का हिस्सा ना बने कि जिधर ये चोर बैठ के अपने अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हर रोज माफ करवा रहे हैं। गरीब लोग जेलों में हैं, छोटी छोटी चोरी पे बेचारे लोग जेलों में गल सड़ रहे हैं और ये बड़े डाकू अरबों रुपए की चोरी अपनी माफ करवाने के लिए पहुंच जाते हैं। और मुझे अफसोस वो है जो लोग इनको एनआरओ देते हैं। मैं उन लोगों से भी पूछता हूं कि क्या आपको खौफ खुदा नहीं है कि एक मुल्क पे इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं? क्या आपको खौफ नहीं है कि आपने एक दिन अपने मालिक को जवाब देना है? आप कैसे रातों को सोते हैं कि एक एक बड़ा डाकू, उसके केस माफ हो रहे हैं अरबों रुपए के? आप कैसे रातों को सोते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई में गरीब आदमी चोरी करता है और वो जेल में गल सड़ रहा है? इसलिए मैंने अपनी चीफ मिनिस्टर से भी बात की है। मैं अब अपनी सारी पार्लियामेंट्री पार्टी से मीटिंग शुरू कर रहा हूं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम अनाउंस करेंगे जिस दिन हम सारी असेंबलियों से बाहर निकल रहे हैं। आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, जिस तादाद में आप यहां आए, जितनी मुश्किलों से आप आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने मेरी हौसला अफजाई की, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आखिर में कभी ना भूलना, एक आपने आखिर में एक ओथ लेनी है, हल्फ लेना है, लेकिन यह भूलना ना कि आप एक अजीम कौम है, आपका एक अजीम मुकद्दर है। और इंशाअल्लाह ये मैं जद्दोजहद इसलिए कर रहा हूं कि मेरा ईमान है कि अल्लाह एक दिन हमारे मुल्क पे करम करेगा और वो तब करेगा जब ये कौम फैसला करेगी। जो कुरान में लिखा हुआ है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। और इंशाअल्लाह वो मेरी कौम तैयार है अपनी हालत बदलने के लिए। अब ये हल्फ ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ उठा ले, हाथ उठा ले, माइक दे दें बॉस को। हाथ उठा के इमरान खान साहब के साथ हम हल्फ उठाएंगे। मैं यहां से पढ़ूंगा, आपने रिपीट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं, हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे, हमेशा पासदारी करेंगे। हम हकीकी आजादी के इस जिहाद में इमरान खान के साथ इंशाअल्लाह मेरे साथ आखिर तक जदोजहद करेंगे कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। और हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। पाकिस्तान